अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल मनमर्जी की आने वाली साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। चूंकि ये इन दिनों अवाम को बहुत ज़्यादा बोर कर रहा है, लेकिन कहानी में अब जल्द ही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आप देख सकते हैं कि ज़ारा मंशा को अपने घर तो ले गई है, ये चीज़ घर वालों को भी पसंद नहीं आई और आजकल हमजा भी ज़ारा को ही बोल रहा है कि तुम उसको क्यों लेके आई हो, जबकि जानती हो कि मैं उससे नफरत करता हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मंशा अब चलने वाली है ज़ारा के खिलाफ चाल। वो समझ चुकी है कि शुजा के साथ उसकी लाइफ बिल्कुल एंड हो चुकी है, तो क्यों ना हमजा, इतना बड़ा घर है, उसका स्टेटस है, सब कुछ है, तो क्यों ना हमजा को एक दफ़ा फिर से अपने पास अट्रैक्ट करूँ, वो मेरे तरफ खींचा चला आएगा और ज़ारा का और अब्दुल हादी का दोबारा से पैचअप करवा दूँ। अब अगर वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो उसे हमजा की ज़िंदगी से ज़ारा को दूर करना होगा और उसकी ज़िंदगी में आना होगा। मंशा के सारे रिश्ते अब आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होते जा रहे थे, लेकिन उसे इस चीज़ का एहसास ही नहीं था। वो सातवें आसमान पे उड़ने लग गई थी। उसे लगता था कि दौलत से हर चीज़ वो ख़रीद सकती है। वो ज़ारा को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करती। उसे लगता कि हमजा अभी भी पीछे पीछे मेरे आता रहेगा, लेकिन वो हमजा को ये शो करवाने की कोशिश करती कि अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो एक बहुत ही ज़्यादा मैं मिडिल क्लास जिंदगी गुजारती। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि हमजा के हालात किस तरह से बदल चुके हैं और ज़ारा कितनी खुश है अब हमजा के साथ। शुजा ये बात बिल्कुल नहीं चाहता था कि सीरत उससे तलाक ले ले। वो चाहता था कि सीरत उसके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारे। वो दादा जान के कहने पे आकर बच्चा हो जाने के बाद मंशा को तलाक देने को भी तैयार था, लेकिन सीरत ये बात बिल्कुल नहीं चाहती थी। अब वो जब मन से मनाने के लिए जाता है सीरत को उसके कमरे में, तो वो इतना ज़्यादा नशे की हालत में होता है कि वो सीरत को जोर से पकड़ता है और इसी दौरान सीरत गिर जाती है और उसका सर फट जाता है। अब जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें साफ बता देते हैं कि सीरत एक्सपायर हो चुकी है। यहाँ पे ना सिर्फ मंशा बल्कि शुजा दोनों की जिंदगियां ही बदल जाती हैं। मंशा जिस बेस पर उस घर में आई थी वो वजह ही खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी बेटी इरहा जो है उसकी वजह से वो उस घर में अभी भी दंदनाती फिर रही है और हर एक के साथ मुंह मारी करती है। शुजा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन मंशा के अभी भी चाल चलन वैसे ही है। वो जरा नहीं बदली। उसे ना तो अपनी बच्ची की फिक्र है, ना घर की और ना ही शोहर की। शुजा के अरेस्ट होने के बाद आजकल मंशा की सरगर्मियां भी शुजा के दोस्त के साथ होती हैं। वो हर वक्त उसके साथ उठना बैठना और शॉपिंग में मगन रहती है। वो अपनी बच्ची को जरा ध्यान नहीं रहती, जिसमें उसकी बच्ची को ठंड लग जाती है और ऐसे में वो इंतकाल कर जाती है। अब तो वो वजह भी खत्म हो गई जिससे मंशा इस घर में रह सके। अब्दुल हादी कहता है कि इस लड़की की वजह से हम सबकी जिंदगियां खराब हो गई, मैं इसे नहीं चाहता कि ये हमारे घर पे रहे। शुजा भी हर चीज का इल्जाम मंशा को करार देता है और उससे तलाक देके चला जाता है। वो दादा जान से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सीरत के साथ वाकई बहुत बुरा किया है और उसके बदले में मंशा जैसी लड़की मेरे मुकद्दर में आई। मंशा की जब बेटी का इंतकाल होता है, उसके माँ बाप ताज़ियत के लिए उसके घर जाते हैं, तो मंशा बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करती है अपने माँ बाप की और कहती है कि आपकी बद्दुआओं के ज़ेरे असर मैं उस घर से निकली थी। देख लीजिए आपकी बद्दुआएं मुझे लगी और आप ही की वजह से यह सब कुछ हुआ है। उसकी माँ एक ज़ोरदार थप्पड़ मंशा के मुँह पे मारती है और कहती है कि तुम अपनी गलतियों को नहीं देखती, अपनी हर गलती का इल्ज़ाम दूसरों के सर पे लगाती हो। ये जो कुछ भी हुआ मंशा तुम्हारी वजह से हुआ है। मंशा कहती है कि मैं गलत कैसे हो गई, नुकसान भी मेरा ही हुआ है और गलत भी आप सब मुझे ही करार दे रहे हैं। आपका अपना प्यार भी सारा और का सारा ज़ारा की तरफ था, मुझसे तो कभी आपने मोहब्बत ही नहीं की थी। तभी मंशा की माँ कहती है कि मेरी गलती यही है कि हर उल्टी सीधी बात मैंने तुम्हारी मानी है। अब मंशा बिल्कुल अकेली हो चुकी है, कोई भी उसके साथ हमदर्दी करने वाला उस घर में अब नहीं है। अब्दुल हादी भी चाहता है कि मंशा इस घर से चली जाए। मंशा मेंटली तौर पर इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि वो अपने बच्ची के टॉयज पकड़ पकड़ कर रोती है, बिलकती है, लेकिन तब उसे अपनी बच्ची का एहसास नहीं था। आज उसे उसकी बहुत ज्यादा कदर होने लगती है। मंशा को एक बहुत ही खुदगर्ज लड़की दिखाया गया है जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकती है। अब वो ज़ारा को नुकसान पहुंचाएगी ताकि हमजा की जिंदगी में दोबारा से कदम जमा सके। मंशा अब हमजा के सामने ये शो करवाएगी कि ज़ारा के साथ तुम्हारी जबरदस्ती शादी हुई है, वो मोहब्बत सिर्फ अब्दुल हादी से करती है, तुम उसको छोड़ दो। क्या हमजा मंशा की बातों में आके वाकई ज़ारा को छोड़ देगा? आने वाली एक साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ मनमर्जी, kindly subscribe my channel and like the video.